पाइथन एक वर्सटाइल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कई फील्ड्स में वाइडली यूज होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट से लेकर डेटा एनालिसिस तक। इस कोर्स में हम पाइथन के फंडामेंटल्स एक्सप्लोर करेंगे और आपके प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए फाउंडेशन तैयार करेंगे। इस कोर्स में कवर किए गए कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि पाइथन सिर्फ बिगिनर फ्रेंडली ही नहीं बल्कि जॉब मार्केट में भी हाईली इन डिमांड है। पाइथन को मास्टर करने से आपको वो स्किल्स मिलेंगी जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, टास्क्स ऑटोमेट करने और एप्लीकेशंस बिल्ड करने में मदद करेंगी। इस सब मॉड्यूल के दौरान हम कुछ की टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो आपको पाइथन की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देंगे। हम शुरू करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में सीखने से, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जैसे कि कंडीशनल्स और लूप्स में डेल्व करेंगे, जो आपको अपने कोड की एग्जीक्यूशन कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं। एडिशनली, हम फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो एक पावरफुल टूल है कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूज करने के लिए। इस सब मॉड्यूल के एंड तक आपको पाइथन के कोर कंसेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होगा और आप एडवांस टॉपिक्स को टैकल करने के लिए रेडी होंगे। तो चलो डाइव इन करते हैं और अपनी पाइथन जर्नी शुरू करते हैं। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की एक्साइटिंग दुनिया में डाइव करने वाले हैं। पाइथन एक वर्सटाइल और बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कई फील्ड्स में वाइडली यूज होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पहले चलो वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। पाइथन में एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो एक वैल्यू को होल्ड करता है। आप इसे एक लेबल बॉक्स की तरह सोच सकते हैं जहां आप अलग-अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप बस एक नाम चूज करते हैं और उसको इक्वल साइन इज इक्वल टू यूज करके एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसको एज कहेंगे और उसको वैल्यू 25 असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करते हैं। पाइथन में कई बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्लोट्स, डेसिमल नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट, बूलियंस, ट्रू या फॉल्स और भी बहुत कुछ। हर डेटा टाइप के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप इंटीजर्स और फ्लोट्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को टेक्स्ट स्टोर करने के लिए और बूलियंस को लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो वैल्यू के बेसिस पर जो आप वेरिएबल को असाइन करते हो, उससे डेटा टाइप फिगर आउट कर लेता है। अब चलो ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो आपको वेरिएबल्स और वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की सुविधा देते हैं। पाइथन वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, एस्टरिस्क, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट और भी बहुत कुछ। ये ऑपरेटर्स आपको टास्क्स परफॉर्म करने की सुविधा देते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट अप हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको अपने कोड में सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे डिसीजंस लेने की सुविधा देते हैं। पाइथन में सबसे कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट होता है। ये आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करने की सुविधा देता है जब एक सर्टेन कंडीशन मीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या एक इंसान वोट देने के लिए ओल्ड इनफ है या नहीं, उन्हें बैलेट कास्ट करने से पहले। आगे बढ़ते हैं, चलो लूप्स के बारे में बात करते हैं।
लूप्स का यूज एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए होता है। पाइथन में हमारे पास दो टाइप्स के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स। ए फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको पता हो कि आपको कितनी बार कोड ब्लॉक रिपीट करना है, जबकि एक व्हाइल लूप तब यूज होता है जब आपको कोड ब्लॉक को तब तक रिपीट करना हो जब तक एक सर्टेन कंडीशन मीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं नंबर्स 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए, या फिर एक व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए जब तक वो एक वैलिड वैल्यू एंटर ना करे। लास्टली, चलो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। वो आपको अपने कोड को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल पीसेस में तोड़ने की सुविधा देते हैं। आप फंक्शंस को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर मिनी प्रोग्राम्स के रूप में सोच सकते हैं। फंक्शन यूज करने के लिए पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, जिसमें उसका नाम, इनपुट पैरामीटर्स अगर कोई हो, और जो कोड एग्जीक्यूट होगा स्पेसिफाई करना होता है। फिर आप जब भी वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस आपके कोड को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, मॉड्यूलर और मेंटेन करने में इजी बनाते हैं। और लो, हो गया। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर किए हैं, जिसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शंस शामिल है। ये कंसेप्ट्स किसी भी पाइथन प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू करते हैं, आपको और एडवांस टॉपिक्स और टेक्निक्स मिलेंगी जो आपको पावरफुल और एफिशिएंट पाइथन प्रोग्राम्स बनाने में मदद करेंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और एक्सप्लोरिंग करते रहो, और जल्दी ही तुम एक प्रोफिशिएंट पाइथन प्रोग्रामर बन जाओगे। पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कई रियल वर्ल्ड सिनारियोज में एप्लीकेशंस फाइंड करता है। चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम समझ सकें कि जो कंसेप्ट्स हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में सीखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। पाइथन का एक कॉमन एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट है। पाइथन की सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी उससे वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस बनाती है। फ्रेमवर्क्स जैसे जैंगो और फ्लास्क पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करते हैं डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड से हम फ्लास्क यूज करके एक बेसिक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नीचे प्लेग्राउंड सेक्शन में दिखाया गया है। पाइथन डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी वाइडली यूज होता है। लाइब्रेरीज जैसे NumPy और Pandas एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं लार्ज डाटासेट्स हैंडल करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग NumPy, जैसे कि नीचे प्लेग्राउंड सेक्शन में दिखाया गया है। एक और एरिया जहां पाइथन शाइन करता है वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो और scikit-learn हमें कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने और ट्रेन करने की सुविधा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क टेंसरफ्लो यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नीचे प्लेग्राउंड सेक्शन में दिखाया गया है। पाइथन ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग टास्क्स में भी यूज होता है। इसकी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है फाइल्स हैंडल करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और रेपेटिटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, हम एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो डायरेक्टरी में सभी फाइल्स को रिनेम करने के लिए यूज होती है, जैसे नीचे प्लेग्राउंड सेक्शन में दिखाया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैसे पाइथन रियल वर्ल्ड सिनारियोज में अप्लाई होता है।
इसकी वर्सेटिलिटी और ईज ऑफ यूज उससे एक पॉपुलर चॉइस बनाती है अक्रॉस वेरियस डोमेन्स जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। एक कॉमन चैलेंज जो बिगिनर लेवल लर्नर्स फेस कर सकते हैं जब वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन सीख रहे होते हैं, वो है लैंग्वेज के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को समझना। पाइथन का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है जो फॉलो करना पड़ता है, और ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि बेसिक्स से शुरू किया जाए और धीरे धीरे उन पे बिल्ड किया जाए। फंडामेंटल कंसेप्ट्स जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए टाइम लो। सिंपल प्रोग्राम्स लिखने की प्रैक्टिस करो और करेक्ट सिंटैक्स पर ध्यान दो। एडिशनली, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स रेफर करना हेल्पफुल हो सकता है किसी भी कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने में। एक और चैलेंज जो बिगिनर्स फेस कर सकते हैं वो है अपने कोड को डीबग और ट्रबल शूट करना। प्रोग्राम्स लिखते वक्त एरर्स एनकाउंटर करना कॉमन है, और इन्हें आइडेंटिफाई और फिक्स करना काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सिस्टमैटिकली डीबगिंग अप्रोच करना जरूरी है। एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये अक्सर इशू के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोड को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो और हर पार्ट को अलग से टेस्ट करो। प्रॉब्लम को आइसोलेट करके एरर का सोर्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। एडिशनली, प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज करके वेरिएबल्स के वैल्यूज को डिफरेंट स्टेजेस पर ट्रैक करना हेल्पफुल हो सकता है प्रोग्राम का फ्लो समझने में और किसी भी लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। लूप्स, कंडीशनल्स और फंक्शंस जैसे कंसेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना बिगिनर्स के लिए चैलेंज हो सकता है। ये कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग के लिए फंडामेंटल होते हैं और इन्हें मास्टर करना बहुत जरूरी है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसे कोड लिखने की प्रैक्टिस करें जो इन कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करता है। सिंपल एग्जाम्पल्स से शुरू करो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो और एक टाइम पे एक स्टेप टैकल करो। एडिशनली, कोडिंग एक्सरसाइजेज और चैलेंजेस को ढूंढना वैल्यूएबल प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकता है और अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने में मदद करता है। इन कंक्लूजन, जब बिगिनर्स इंट्रोडक्शन टू पाइथन सीख रहे होते हैं, तो उन्हें सिंटैक्स समझने, अपने कोड को डीबग करने और फंडामेंटल कंसेप्ट्स ग्रास्प करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बेसिक्स से शुरू करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिस्टमैटिकली अप्रोच करके ये चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। याद रखो कि अपने आप के साथ पेशेंस रखो, जब जरूरत हो तो एडिशनल रिसोर्सेज ढूंढो और पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिस करते रहो। इस सब मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन टू पाइथन के दौरान हमने कई की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं जो लैंग्वेज को समझने के लिए फंडामेंटल है। चलो इस सब मॉड्यूल के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज का रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये बहुत से डोमेन्स में यूज होता है जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन की सिंटैक्स क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जो इसे बिगिनर्स के लिए एक ग्रेट चॉइस बनाती है। नेक्स्ट, हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का कंसेप्ट एक्सप्लोर किया। पाइथन में वेरिएबल्स का यूज वैल्यूज स्टोर करने के लिए होता है, और हम इन वेरिएबल्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स और बूलियंस। डेटा टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें डेटा को इफेक्टिवली मैनिपुलेट और प्रोसेस करने में मदद करता है।
हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में भी डेल्व किया, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स और लूप्स। ये स्टेटमेंट्स हमें डिसीजंस लेने और एक्शंस को रिपीट करने की सुविधा देते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाने के लिए एसेंशियल होते हैं। फर्दरमोर, हमने फंक्शंस डिस्कस किए, जो रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस हमें अपना कोड ऑर्गेनाइज करने और उससे ज्यादा मॉड्यूलर बनाने में मदद करते हैं। हमने सीखा कैसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और वैल्यूज रिटर्न करते हैं। इसके अलावा हमने मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज के कंसेप्ट को भी एक्सप्लोर किया। पाइथन एक वास्ट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जो इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। हमने सीखा कैसे इंपोर्ट और यूज करते हैं मॉड्यूल्स जैसे मैथ और रैंडम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए और रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। लास्टली, हमने पाइथन में फाइल हैंडलिंग के बारे में बात की। हमने सीखा कैसे डेटा को फाइल से रीड और राइट करना है, जो बड़े डाटासेट्स के साथ काम करने या प्रोग्राम आउटपुट्स को सेव करने के लिए एसेंशियल है। अब जब हमने की पॉइंट्स को समराइज कर लिया है, चलो सोचते हैं कि आप इस नॉलेज को अपने प्रोफेशनल या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन की वर्सेटिलिटी उसको वेरियस फील्ड्स में एप्लीकेबल बनाती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो आप पाइथन फ्रेमवर्क्स जैसे जैंगो या फ्लास्क यूज कर सकते हैं ताकि रोबस्ट और स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सके। अगर डेटा एनालिसिस आपका पैशन है, तो पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे numpy और pandas आपको डेटा को एफिशिएंटली मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद कर सकती है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड है, उनके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो और pytorch मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए वाइडली यूज होती है। पाइथन को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रेगुलरली कोडिंग प्रैक्टिस करने की सलाह देता हूँ। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। एक्सप्लोर मोर एडवांस टॉपिक्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रेगुलर एक्सप्रेशंस और डेटाबेस कनेक्टिविटी। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और कोडिंग चैलेंजेस अवेलेबल है जो आपकी नॉलेज को डीपन करने में मदद कर सकते हैं। याद रखो, पाइथन सीखना सिर्फ सिंटैक्स को मास्टर करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करने के बारे में भी है। तो प्रैक्टिस करते रहो, क्यूरियस रहो और पाइथन जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, उन्हें एम्ब्रेस करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग दिस सबमॉड्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंसाइटफुल और एंजॉयबल लगा। ग्रेट वर्क करते रहो और मैं अगले सबमॉड्यूल में तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड हूँ।